हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है साथियों। तो साथियों, आज की वीडियो हम लोग देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की टेबल है, सारणी है, इसको हम लोग कैसे शॉर्ट में बनाना सीखेंगे और इसको याद करने की ट्रिक देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 वैल्यू याद तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान सारे यही जो साइन को होते हैं, इधर से उल्टा लिख देंगे कॉस के होते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, तो वैल्यू उल्टा सीधा अपोजिट होकर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये सही है कि इसका मान है कि नहीं है। सवाल में आंसर होने गलत आने का चांस हो जाता है। ठीक है, गलती हो ही जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाना सीख ले रहे हैं, 2 मिनट में बना लेंगे, उसके बाद जो भी सवाल करना होगा उसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे, फिर गलती होगी ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेबल को कैसे बनाना है ये आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे साइन ये थीटा है, थीटा हम 0 ले सकते हैं, 30, 45, 60 और 90। तो हम इसमें से 0, 30, 45, 60, 90 इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। देखो यहाँ पे 0 डिग्री है तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। देखो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, लास्ट में कहाँ तक गया, 4 तक। तो सबको 4 से भाग कर दो बच्चों, 4 से क्या कर दो, भाग कर दो। अब बस एक लास्ट काम और कर लो, सबका क्या कर लो, आप वर्गमूल ले लो, अंडर रूट ले लो, सबका क्या कर लो, सबका रूट लगा दो। ठीक है, अब इसको याद कर लिया आपने, अगर ये बात याद होगी, 0, 1, 2, 3, 4, सब में 4 से भाग कर दो, सबका वर्गमूल ले लो, बस अब पूरी टेबल आसानी से बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी आइए समझते हैं। यहाँ पे देखो, अब ये इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज और समझ लो, यहाँ पे सबसे पहले देखो 0 लिखा है, 0 में अगर यहाँ पे एनी नंबर, किसी भी नंबर का हम भाग करते हैं, 0 में एनी नंबर से भाग करते हैं तो बच्चों क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर किसी नंबर में, कोई भी नंबर है वो आपका एनी नंबर है, उसमें अगर 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है बच्चों, अनंत। अनंत आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो सबको पता होगी। 0 में किसी का भाग करते हैं तो 0 आता है, 0 का किसी में भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। ठीक, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो 0 में हम 4 से भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 4 से भाग, तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, यानी साइन 0 का मान हमें मिल गया, क्या होता है, 0। अब 30 का कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 30 का मिल जाएगा। देखो अंडर रूट के अंदर 1/4 लिखा है, अंडर रूट 1/4, इसको सॉल्व कर लो तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 1, और 4 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, यानी ये हो गया हमारा 1/2। यहाँ पे देखो अंडर रूट 2/4 लिखा है। अगर अंडर रूट के अंदर ये कोई भी कैलकुलेशन आप पहले आसान कर सकते तो आसान कर लो, उसके बाद मान निकाल लो उसका। तो इसको काट ले रहा हम, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। काटने के बाद देखो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 1, और 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये हो जाएगा √2, यानी ये वाली वैल्यू हो गई 1/√2। क्या हो गई, 1/√2। यहाँ पे देखो ऐसे ही √3, ये जो 3 है रूट से बाहर नहीं आएगा बच्चों, तो √3 हो गया। नीचे 4 बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल बच्चों क्या हो जाएगा, 1। उम्मीद है ये साइन वाली तो आपको याद हो गई होगी। अब ये बनाना तो सीख लिया, लेकिन इसको याद भी करना आसान है। कैसे याद करोगे, देखो 0 आधा आधे पे अंडर रूट और √3/2 1, 0 आधा आधे का रूट √3/2 और 1। बहुत आसान तरीका है, एक लाइन याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1। ठीक है, याद हो जाएगा ना। चलिए अब देखो अगली, ये साइन की लाइन तो मिल गई हमको, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। ये तो हमें आसानी से मिल गया। अब cos, tan, cot, sec, cosec की बारी आई। एक लाइन निकाल ली हमने, अब आगे और लाइन कैसे निकालेंगे आई समझते हैं। तो साइन के सारे मान बच्चों मिल गए हमें। अब देखो हम cos की बारी आती है, बहुत आसान है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। देखना साइन से अगर हम cos में जाएं तो बस ये जो साइन वाली वैल्यू है इनको उल्टा लिखना है। उल्टा लिखने का मतलब ये वैल्यू यहाँ से उठाओ और यहाँ रख दो 1, यहाँ पे उठाओगे तो √3/2, इसको यहाँ पे 1/√2, अब ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये 0। देखो साइन से हम cos में जा रहे हैं तो यहाँ से सारे मान पहले 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 2 लाइन हो गई। साइन cos की वैल्यू आ गई। साइन की याद कर लो, 0 आधा आधे पे रूट √3/2 और 1, तो ये आपको नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक, अगर ये नहीं याद होती तो ये बना के पूरा ही लाइन 2 मिनट में हो जाएगी। आप पहले सीख रहे हो ना, इसलिए टाइम लग रहा है। जब ये पूरा वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद बना के देखना, 2 मिनट 3 मिनट पहली बार बनेगा, फिर 2-2 मिनट में आप बना रहे हो। ठीक, 4-5 बार बना लो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, कभी नहीं भूल सकते हो। ठीक है, अब देखो tan वाली लाइन कैसे निकालते हैं। तो साइन और cos तो क्लियर हो गया बच्चों। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला याद रखना छोटा सा, साइन थीटा बटे cos थीटा। नहीं याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, हम उसका भी जुगाड़ बता देंगे। यहाँ पे देखो tan में जाना है, साइन से cos में आया था तो उल्टा कर दिया था। क्या कर दिया था, उल्टा। अब tan में जाना तो इन दोनों का भाग कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, भाग।
यानी इस लाइन को समझ लो, ये भाग की लाइन है। किसकी लाइन है? भाग की। तो देखो साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा? 10। यही हमने यहाँ लिखा है, यही यहाँ पे लिखा है। तो देखो भाग करो जरा, साइन थीटा में कॉस थीटा भाग करेंगे तो टेन थीटा मिल रहा है, यानी साइन 0 के मान में कॉस 0 के मान से भाग करेंगे तो टेन 0 का मान मिल जाएगा। ऐसे ही साइन 30 के मान में कॉस 30 के मान से भाग करेंगे तो किसका मिल जाएगा? टेन 30 का मान मिल जाएगा। ठीक है, 45 वाले से 45 का, 60 से 60 का, 90 वाले से 90 का। तो अब भाग करना है। ये भाग करना क्या होता है तो सबको पता है यार, बच्चे बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो भाग कर लीजिए। 0 में 1 का भाग करो, अभी अभी बताया था। 0 में किसी से भाग करते हैं, याद करो, 2 मिनट पहले की बात है। क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे देखो 0, यानी साइन 0 में कॉस 0 भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। टेन 0 का मान बच्चों कितना होगा? 0। अब देखो इस वाली वैल्यू में इसका भाग करना है, तो 1/2 में भाग किसका करना है? √3/2 का, √3/2 का। 2 से ये 2 कट गया बच्चों, क्या बचा? ऊपर बचा 1 और यहाँ बचा √3, तो ये हो गया 1/√3, 1/√3। अब भाग देना तो सबको पता होगा, भिन्न का कैसे भाग करते हैं, आओ सीख लेते हैं, 1 मिनट सीख लेते हैं। देखो 2 बातें होती हैं, याद रखनी है, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, किस वैल्यू को ऊपर उठा के ले जाना है, किसका मल्टीप्लाई हो जाता है, कौन कहाँ जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो इसको पता रखने के लिए ये बात याद रखना है। जैसे 4 भिन्न है, A/B और C/D। ठीक है, A/B C/D। अगर बच्चों भाग कर रहे हैं तो भाग होता है हमेशा दूसरी का चौथी से, दूसरी का चौथी से। यहाँ देखो दूसरी का चौथी से भाग हुआ तो 1/√3 बचा। ये भाग है, भाग का निशान बन रहा है डिवाइड का। पहली का भाग करते हैं तो तीसरी में करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या करते हैं? अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है? A/B और C/D मल्टीप्लाई करना है तो दूसरी का तीसरी से मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई का निशान है, और पहली का चौथी से। ये याद रखो, कभी भी भिन्न सॉल्व करने में कोई गलती नहीं हो सकती, ये वादा है मेरा, कभी भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक, क्या याद रखना? भाग करना हो तो दूसरी का चौथी से, पहली का तीसरी से। या 4 भिन्न है, देखो मल्टीप्लाई करना तो दूसरी का तीसरी से और पहली का चौथी से। ये तो सबको याद कर लेगा, पहली का दूसरी से, दूसरी का तीसरी से। आओ कहीं और मत जाना, बस वैल्यू याद करनी है। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। इसका यहाँ डिवाइड कराओ तो देखो ये जो है वही ये है, दोनों सेम है। सेम नंबर का जब सेम से डिवाइड कराते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों? 1 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। क्या आता है? 1 आता है। यहाँ पे देखो इन दोनों को डिवाइड करा तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, यानी √3 बचेगा। नीचे 1 होने से कोई मतलब नहीं, वो क्या हो जाता है? वही बचता है। और 1 में 0 से भाग करेंगे, देखो 0 में किसी नंबर का भाग 0 आता है, लेकिन 0 का किसी में भाग देंगे तो क्या आता है? इनफाइनाइट। क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। ठीक है, 10 की वैल्यू मिल गई तो कॉट की निकालना बहुत आसान है। सेम ऊपर वाला काम करना है। साइन वाली निकाली थी, कॉस का इसका उल्टा, अब 10 की निकाल के इसका उल्टा कर दो तो ये इनफाइनाइट, ये √3 और ये हो जाएगा 1, यहाँ 1/√3 और ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? अब देखो 2 वैल्यू और बची, इसको देख लेते हैं जल्दी से, फिर ये खत्म हो जाएगा। और आपको ये बार बार बना के प्रैक्टिस करनी है। ठीक, चलिए साइन कॉस टेन कॉट निकाल लिया हमने, अब सेक कॉसेक और निकाल लेते हैं। तो एक चीज आपको पता होगी कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है बच्चों, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है? 1/cos थीटा। तो ये भी आसान है यार। अगर यानी हम कॉस को पलट दें, कॉस को पलट दें तो हमें सेक मिल जाए। क्या मिल जाएगा? सेक। तो कॉस की वैल्यू याद है, पहले से निकाल चुके हैं, उनका उल्टा करना है, व्युत्क्रम लेना है, तो हमको किसका मिल जाएगा? सेक का। तो देखो इसका उल्टा करेंगे, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, इसको पलट दो, 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो √2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? √2 और बट्टे में 1 होने से कोई मतलब नहीं है, वही संख्या रहेगी। 1/2 का उल्टा 2, 0 को जब पलटेंगे 0/0 बनेगा। क्या बनेगा? 0/0 क्या हो जाएगा? अपरिभाषित बोलते हैं या इनफाइनाइट, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, समझ आ गया? अब सेक की वैल्यू मिल गई, कॉसेक की निकालना बहुत ही आसान है। ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, ये तो आप सब अपने आप कर रहे होंगे ना। हाँ, पता चल गया ना, ये बनाते ही आप समझ गए कि उल्टा करना है। तो ये इनफाइनाइट, ये 2, ये क्या हो जाएगा? √2, 2/√3 और ये 1, क्या हो गया? 1। ठीक है, समझ आ गया? बस ये टेबल बच्चों आपको याद करनी है। और हाँ, इस चैनल पे आपको 9th क्लास, 10th, 11th और 12th इसकी कंप्लीट मैथ पढ़ाई जा रही है। अगर आप इनकी किसी भी मैथ को पढ़ना चाहते हो, किसी भी क्लास से हो, तो इस कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस क्लास के वीडियो रेगुलर लेके आ सकूं। ठीक है, और ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग जुड़ पाएं। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।